हाँ, मैं कल तुमसे मिल रहा हूँ। मैं एक बार आमने सामने खड़ा होना चाहता हूँ अनन्या। ये मौका तुम्हें अब नहीं मिलेगा सईकत। ऐसे क्यों बोल रही हो? छोड़ो, मैंने एक डिसीजन लिया है। मुझे लगता है उसको छोड़ के हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मैं तुमको रात को फ़ोन कर रहा हूँ। आज नाइट शिफ्ट है, ऑफिस में अकेला ही रहूँगा। ठीक है। अच्छा, गुस्सा मत हो प्लीज़। ना ना, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। ठीक है, मैं रात को कॉल करता हूँ। काम करो। ये क्या, तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना? मैंने जब फोन किया, फोन उठाया, दोबारा जब किया नहीं उठाया, और फिर तुमने फोन को स्विच ऑफ कर दिया सईकत। एक्चुअली मैं अपसेट था। अपसेट? अपसेट थे तुम? हाँ, एक बार मेरे बारे में भी तो सोच सकते थे। मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरा ऑफिस है। तुम्हारा ऑफिस? तुम्हारे ऑफिस में मैं पहली बार आई हूं ऐसा नहीं है सईकत। इससे पहले बहुत बार आ चुकी हूं, और तब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के ही आई थी। तो फिर आज इस हैरानी की वजह क्या है सईकत? नहीं, तुम्हारे आने के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आई मीन, यू मीन तुम भी चाहते हो कि किसी और के साथ मेरी शादी हो जाए, है ना? तुम मुझे गलत समझ रही हो अनन्या। अगले हफ्ते मेरी शादी है, डेट भी फाइनल हो चुकी है। भैया की फ्रेंड विदेश में रहता है, रजिस्ट्री करके मुझे ले जाना चाहता है। मैं तो तुम्हारे भैया से बात करना चाहता था, लेकिन उन्होंने तो मुझे महत्व ही नहीं दिया। वो किसी की भी बात को महत्व नहीं देता है सईकत। उनको जो भी ठीक लगता है वो वही करते हैं। बचपन से यही तो देख रही हूं, इसलिए भाभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर हम लोग अभी क्या कर सकते हैं? इसके अलावा तुम्हारे भैया के डिसीजन के खिलाफ जाने से मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, खुद को बहुत छोटा महसूस होगा। अभी इस वक्त जो तुम खड़े होकर छोटे और बड़े का हिसाब लगा रहे हो ना,
इसकी वजह से मेरा सारा हिसाब बिगड़ रहा है सैकत। अब डिसीजन तुम्हारा है। अच्छा, तुम्हारे भैया को एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये बोलो तो। मुझे लेके दिक्कत क्या है? तुमको लेकर कोई आपत्ति नहीं है सैकत। आपत्ति है तो मेरे भैया की जिद और पसंद। वही वही उनके लिए ज्यादा मायने रखते हैं। शहर के बेस्ट लड़के भी मुझे प्यार करना चाहेंगे तो भैया उसे भी नहीं मानेंगे। पता है क्यों? क्योंकि डिसीजन उनका नहीं है। तो फिर तुम मुझे क्या करने के लिए बोल रही हो? इस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते खुला है सैकत। एक, आज ही हम लोग भाग के शादी करेंगे, और 2, अपनी जान दे दूंगी आज ही। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मेरे ऊपर तुम्हारा इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है? मुझे पता है सैकत, मैं शायद तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रही हूं। बहुत कम सालों में ही तुमने अपनी इस कंपनी को बनाया है अपने हाथों से। खुद को एस्टैब्लिश करने में अभी भी तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं क्या करूं बोलो? मैं तुम्हें छोड़कर जिंदा नहीं रह पाऊंगी सैकत। मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आई हूं सैकत। तुम अगर हेल्पलेस हो गई तो मैं किसके सामने जाके खड़ा होऊंगा? फिर भी तुम्हारा भैया है, भाभी है, तुम्हारे हिसाब से नहीं भी हो, लेकिन वो लोग तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहते हैं ना? लेकिन बस एक बार सोच के देखो, मेरे लिए अच्छा सोचने वाला तुम्हारे अलावा कोई है? बचपन में हर कोई मुझे अकेले ही छोड़ के चले गए। नहीं सैकत, ऐसे मत बोलो प्लीज, ऐसे मत बोलो। जिंदगी के आखिर तक तुम मेरे साथ रहोगे ना सैकत? मेरे नसीब में क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिंदगी के आखिरी वक्त तक मैं ये हाथ नहीं छोड़ूंगा, वादा रहा। तकदीर को मैं नहीं मानती हूँ सैकत। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो कोई भी ताकत आपको जुदा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे भैया, भाभी और सारे रिश्तेदार, इन सब का दिल दुखा के तुम मान पाओगे अनन्या? एक्चुअली मेरा तो कोई है ही नहीं। ये रिश्ते नाते मेरे लिए बहुत कीमती है, और इस रिश्ते नातों को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखकर दिल बहुत दुखता है। जो रिश्ता निभाने से पहले ही एक बोझ बन जाए, उस रिश्ते की बोझ को उठाते उठाते मैं थक गई हूं सैकत। अनन्या, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हारे भैया के सामने जाके खड़ा होऊंगा। मैं वादा करता हूं, अगर मैं हार गया, तुम जो चाहती हो वही होगा। हम शादी करेंगे, किसी के इजाजत के बिना ही, आज ही। और अगर वो तुम्हारा अपमान करे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी सैकत। तुम मुझसे प्यार करती हो नन्ना, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सा बेइज्जती नहीं सह सकता? तुम बिल्कुल भैया की तरह बहुत जिद्दी हो। हाँ,
अनन्या, 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 मुझे आखिरी बार के लिए एक मौका दो। तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ सैकत कि कोई भी मौका अब नहीं मिलेगा तुम्हें। एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा और वो मैं ले चुकी हूँ। किस डिसीजन की बात कर रहे हो तुम? भैया, भाभी और रिश्तेदारों को छोड़ के सच से भागकर खुश रहने का डिसीजन? अब तो कोई मौका भी नहीं है सैकत, और तुम्हारे बिना ये इम्पॉसिबल है। तुम्हारे बिना नहीं जी सकती ये सुनकर भी तुम खुदगर्ज की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम भैया से भी बहुत बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो। मुझे कठोर होने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम सब लोग, तुम, भैया, सभी। खुदकुशी के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। कोई चारा नहीं। सिर्फ हम खुश रहेंगे इसीलिए भैया, भाभी, इन सब रिश्तों को तुम इनकार कर रही हो? क्या ये खुदगर्जी नहीं है? सबका दिल दुखा के तुम खुदकुशी करने चली हो। क्या ये खुदगर्जी नहीं है? मैं अगर तुम लोगों से दूर चली जाऊंगी तो तुम लोग अच्छे रहोगे, और तुम्हारा वो जो सो कॉल्ड रिश्ते हैं वो भी अच्छे रहेंगे। तो अब प्लीज मुझे मत रोको। ठहरो। भैया, मेरी बात बिना माने जिसके लिए चली आई थी, आज उससे भी भाग रही है। आप यहाँ? हाँ, माना कि मैं जिद्दी, घमंडी, खुदगर्ज हूं, लेकिन इस लड़के को पहचानने में तूने गलती कैसे कर दी? भैया, देख मैं सबकी अच्छाई के लिए हमेशा मैंने सख्त रहने की कोशिश की। तेरी भाभी भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, और जानती है इसीलिए कितना सा भी दुख मिले कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उसको पता है कि मेरा खुदगर्ज जिद्दी ये दिल अच्छाई के लिए करता है। तेरी भलाई के लिए ही मैंने मेरे हिसाब से एक लड़का पसंद करके तेरी शादी तय किया था। यहाँ पे खड़े होके जब इस रस्कल के बारे में सुन रहा था, यहाँ खड़े होके मुझे लगा कि इस वक्त खड़े होके जो इंसान सिर्फ अपने उसूलों के बुनियाद पे खड़े होके अपने प्यार को छोड़ सकता है, उससे ज्यादा अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। आज पहली बार मेरा निर्णय गलत साबित हुआ। लेकिन मुझे उस बात का गम नहीं है। मैं चाहता हूं तू खुश रहे। आप सच कह रहे हैं भैया? लेकिन तू मेरी तरह जिद्दी बनी है। खैर, इधर आ। अरे नहीं,